बात करते हैं नेमिंग ऑफ फ्रियोन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्लोरो कार्बन होती है उसको शॉर्ट में लिखते हैं CFC। इसको कहते हैं फ्रियोन गैसेस। और इसकी नेमिंग होगी तो हम इसकी नेमिंग के लिए शॉर्ट में इसे लिखते हैं फ्रियोन X, Y और Z। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फ्रियोन में X और Y Z क्या है। तो X है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। Y की बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। Z है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। इसमें कुछ नहीं करना है, ऐड ये और माइनस कुछ नहीं करना। और यहाँ Cl से कोई मतलब नहीं है Cl का। तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ CFC लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रियोन X, Y और Z। तो CFC में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया पहला ये एग्जाम्पल, इसकी नेमिंग करेंगे फ्रियोन की तरह। तो फ्रियोन X की वैल्यू देखेंगे, X क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम -1। तो यहाँ कार्बन एटम 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा X की वैल्यू। तो ये X की वैल्यू 0। बात करते हैं Y, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1। हाइड्रोजन एटम यहाँ है नहीं तो 0 लिखा जाएगा, और +1 रहेगा तो Y की वैल्यू 1 ही आएगी, ये याद रखना आपको। तो ये 1 है। और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने 1 है, तो ये हो जाएगा फ्रियोन 0011, फ्रियोन 011। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, तो इसमें बात करते हैं तो ये होगी फ्रियोन। अब यहाँ X की वैल्यू क्या होगी, कार्बन 1 है और -1 0 हो जाएगा तो 0। हाइड्रोजन है नहीं लेकिन Y की वैल्यू आएगी 0 +1 1 वैल्यू आएगी तो यहाँ 1 लिखा गया। और फ्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसको कैसे लिखा जाएगा फ्रियोन। अब कार्बन यहाँ कितने 2 है, -1 करना है तो 1 आ जाएगी वैल्यू, X की वैल्यू 1। हाइड्रोजन है नहीं तो 0 +1 1 आ जाएगी, Y की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो जाएगी फ्रियोन 112। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने लिया ये एग्जाम्पल, इसको लिखते हैं फ्रियोन। यहाँ X की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि कार्बन 2 है, -1 0 1 हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन एटम है वो 1 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम यहाँ है नहीं, लेकिन +1 जरूर करना है Y में, Y के लिए, तो आप 1 लिखेंगे। और जो Z की वैल्यू है वो 5 है, फ्लोरीन एटम की वैल्यू 5 है। और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ होगा फ्रियोन। अब हम बात करते हैं X की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि कार्बन एटम 2 है, -1 होगा तो 0 1 हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा X। Y की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन एटम है नहीं यहाँ पे, 0 +1 तो ये 1 आ जाएगी, ये 1 लिख दिया हमने। Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम 4 है तो Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह से इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की नेमिंग्स होती है फ्रियोन के X, Y की फॉर्म में लिखने की।